हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। आयनिक इक्विलिब्रियम 12 फिजिकल केमिस्ट्री 12 फिजिकल केमिस्ट्री 12 फिजिकल केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पढ़ना है अपने को कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक प्रोडक्ट उसको आईपी बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is defined in the same way as solubility product। ठीक है, तो जैसे solubility product है उसी तरह से आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग KSP लिखते हैं ना। तो only difference is that ionic product contain concentration of ions। तो ionic product concentration of ions को contain करता है। देखो ionic product expression contain concentration of ion, concentration of ions। ठीक है, अंडर कंडीशन, अंडर एनी कंडीशन। नेक्स्ट देखो वेयर एज KSP कंटेन ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसके जो कंडीशंस वो भी मैं लिख देता हूँ। KSP KP का होता है। तो देखो फर्स्ट में क्या है, जब IP आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो इस टाइम क्या होगा, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड and solubility equilibrium exist, and solubility equilibrium exist। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या है, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन सोलबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सुपर saturated and hence precipitation of compound will occur, precipitation of compound occur। ठीक है, C में क्या है, if IP is less than KSP solubility product, solution is unsaturated, solution is unsaturated। ठीक है, and precipitation will not occur, PPT will not occur। ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता हूँ। तो देखो 3.11 में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लेना एक बार। तो 3.11 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ। तो 0.1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम। Cl मतलब क्या है, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है। एम मतलब क्या है,
मोलरिटी, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको मोलरिटी बोलते हैं। एंड दूसरा है 0.3 मोलरिटी ऑफ सोडियम ऑक्सिलेट Na2C2O4। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है उस टाइम 293 केल्विन। ठीक है, व्हाट वुड बी MgC2O4 प्रिसिपिटेट, तो वो बोल रहा है कि MgC2O4 जो है पीपीटी बनाएगा क्या, ये पीपीटी का सिंबल होता है, नीचे एरो इसका मतलब पीपीटी बना रहा है। ठीक है, तो पीपीटी कब बनाता है, जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है ना, सेकेंड कंडीशन है ना, IP इज ग्रेटर देन KSP। तो इसका KSP दिया हुआ है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, KSP को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कितना दिया है KSP 8.56 into 10⁻⁻5। ठीक है, when solution is prepared by equal volume, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम गेट डबल, हेंस कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाफ। इसका मतलब बताता हूँ, देखो आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू nRT, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो P इक्वल टू N/V/RT, तो P इक्वल टू मोल्स अपन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, तो इसको CRT लिख सकते हैं, बराबर है। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर इसको और ऐसे समझो, V जो है ये वॉल्यूम को डबल करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है, V1 ये एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू N/V/RT है ना। तो M1V1 इक्वल टू M2V2, तो ये एक फॉर्मूला है, M1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा ना, और ऐसे नहीं समझा कि कॉन्सेंट्रेशन तो K/V लिख लो, इसको बढ़ाओगे इसका मतलब ये कम है, ऐसे समझो फिर। और V को बढ़ाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसका यूज किया है यहाँ। तो देखो इक्वल वॉल्यूम दोनों का लिया है, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट का। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा। तो यहाँ पे लिख लो, व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, दोनों को मिक्स करके हम लोग बना रहे हैं, बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम गेट डबल्ड। ठीक है, एंड हेंस इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन will be half, would be half of initial value। ठीक है, तो Mg2+, तो ये जब डिसोसिएट होगा मैग्नीशियम तो ये होता है Mg2+ और 2Cl- में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो ये हाफ करोगे तो कितना है वैल्यू, 0.1/2 कितना होता है, 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है,
अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.3, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, ये डिसोसिएट होगा तो Mg2 प्लस और प्लस C2O4 2 माइनस, तो ये होता है 0.3/2, तो ये कितना होगा 0.15 मोल पर लीटर। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलता है बताता हूँ, पहले यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो अगर मैं आयन वुड रिएक्ट टू फॉर्म प्रिसिमली सोलुबल सॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्शन, तो ये सॉल्ट कैसे बनाता है, Mg2 प्लस और एसीटेट C2O4 2 माइनस, कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा जी, ये वाला 2 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगा तो MgC2O4 मिलेगा। ठीक है, फिर आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा इसका, अगर आयनिक प्रोडक्ट लिखूंगा तो दोनों को आयंस को मल्टीप्लाई कर लेना, Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड C2O4 2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू कितना है आया था, हाफ डिवाइड किया था तो 0.05 आया था ना, और इसका कितना आया था 0.15, तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है 0.0075। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 75 डिवाइड बाय 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक डिवाइड कर लेना और 3 ऊपर ले लेना तो 7.5 10⁻³ आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना इसका दिया है, Sp ऑफ MgC2O4 is given now, that is 8.56 10⁻⁻5। तो आयनिक प्रोडक्ट जो ज़्यादा है, देखो ये नेगेटिव वाला है, एलो जो कम है वो इस वाले से ज़्यादा होता है ना, तो इसका मतलब ये बिग वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है ना, ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब स्मॉल है ना, समझे ना, तो ये PPT बनाएगा। सो आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, सो PPT विल फॉर्म। यहाँ क्लियर है, सेकेंड वाला है 3.12, चलो यहाँ तक लिखो। ठीक है, अभी देखो उसका 3.12 एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3.12 सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr गिवन दिया है Ksp, ठीक है, ऑफ AgBr, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 5.2 10⁻⁻13। कैलकुलेट सोलिबिलिटी, तो आपको एस निकालना है, एस को क्या बोलते हैं सोलुबिलिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है मोल पर लीटर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी के यूनिट के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ AgBr दिया है। ठीक है, मोलर मास ऑफ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का दिया हुआ है 187.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या आएगा जी, AgBr को डिसोसिएट करोगे तो Ag प्लस और Br माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसका आपका कोएफिशिएंट 1 1 है, मतलब x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया है Ksp, कितना दिया है 5.2 10⁻⁻13, और ये होगा S इंटू एस, इसको बोलते हैं S स्क्वायर, तो 5.2 10⁻⁻13 ये सोलिबिलिटी है ना। तो अभी टेकिंग अ स्क्वायर रूट, तो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5.2 10⁻⁻13। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो 7.2 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आता है। इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू है, कैलकुलेट कर लेगा, मैं अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत कर देता हूँ। जैसे 7.2 है 10⁻⁻13 है। ठीक है, तो
ये पॉइंट से टालेंगे तो 72 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा पॉइंट तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, बराबर ना। तो 14 है तो बाहर कितना आएगा 10⁻⁻7, बराबर ना। ये किसके स्क्वायर रूट के बराबर है? 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 ना, तो ज्यादा करीब इसके है ना। तो 8.7 का स्क्वायर 49 तो 864 है, तो ये दोनों के करीब है लगभग, तो 8 लिख देता हूँ, तो 8.1 ले लो। तो देखो ये थोड़ा ज़्यादा है ना, एग्जैक्ट निकाला, तो ये अप्रोक्सीमेशन से ऐसे निकाल सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एसी निकालना था ना, ठीक है। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो देखो अपने को निकालना किस में है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो देखो, तो लिखो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलर solubility in mole per decimeter cube into molar mass ग्राम पर मोल, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 7.2 10⁻⁻7 है, तो इसका मोलर मास कितना है जी 187 ना, ये ग्राम पर मोल, ये क्या था मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मोल से मोल कैंसिल, तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, समझा। तो कितना आएगा ये सॉल्व कर लो, तो ये 1.35 10⁻⁻4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। चलो लिख लो 0.13 एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट सम, इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, V1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C1 0.05 मोलरिटी barium nitrate BaNO3 2 times are mixed with, इसको मिक्स करता है, V2 कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया ना ऑफ कॉन्सेंट्रेशन M2 कितना हो गया जी 0.02, ये कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। विल बैरियम फ्लोराइड प्रिसिपिटेट, तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों से मिल के जो बैरियम फ्लोराइड बनेगा ना वो पीपीटी बनाएगा क्या, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो चेक कर लो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कितना है बैरियम सल्फेट का, ये दिया है 1.7 10⁻⁻6, ठीक है। टेम्परेचर लिया है 298, तो ये तो बहुत सिंपल है ना, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें से निकाल लो बैरियम का कॉन्सेंट्रेशन और फ्लोरीन का, तो देखो वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा ना, ये V1 है V2 है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा, बराबर ना। तो देखो तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 20 + 20 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैरियम नाइट्रेट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है जी बैरियम का 0.05, बराबर है। वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है 20 और टोटल कितना है 40, तो ये सॉल्व कर लो, तो ये 2 इसको सॉल्व कर लो, देखो हाफ हो गया ना डायरेक्ट, तो उतना नहीं करना होता, ये करो तो कितना होगा 0.025, बराबर ना। तो ये बैरियम नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सोडियम फ्लोराइड का निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं हाफ कर दूं इसको 0.022 हो जाएगा, तो ये 0.01 होगा, बराबर ना पोलैरिटी। तो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.025 मोलरिटी और फ्लोरीन का कितना है F माइनस का 0.01 मोलरिटी। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या आएगा जी ऑफ बेरियम फ्लोराइड इज। ठीक है, तो इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो Ba2 प्लस और 2 F माइनस में डिसोसिएट होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस F2 माइनस, इसका पावर कोएफिशिएंट 2 है ना, तो पावर 2 आएगा, इसका 1 था इसलिए 1 आया, समझा ना। तो Ba का वैल्यू कितना दिया 0.025। ठीक है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना दिया 0.01 का स्क्वायर कर लो तो 0.025, इसका स्क्वायर करो तो 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, तो ये 25, नीचे कितना आएगा 1000, ये 1/40। ठीक है, तो ये 25 ऊपर में कितना आएगा 3 और 4 7 ना, तो एक डिवाइड कर लेना तो 2.5 इंटू 10⁶ आएगा, बराबर ना। ऊपर गया तो माइनस आएगा, बराबर। तो चेक करो कौन बड़ा है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया 1.6 है, ये है दो, ये पावर वाला तो सेम है ना दोनों का, तो ये क्वांटिटी कौन बड़ा है ये वाला, ये ज्यादा है ना बड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है ना KSP से, तो ये PPT बनाएगा, बराबर ना। चलो लिख लो तो कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें मान लो दो सॉल्यूशन लिया, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है CH3COH, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड ही बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड है ना। ठीक है, तो ये आपका वीक एसिड एंड सोल्यूबल आयनिक सॉल्ट। दूसरा लेना है सॉल्ट, इट्स सोल्यूबल आयनिक सॉल्ट। ठीक है, तो उसका नाम है सोडियम एसिटेट CH3CON, इसका नाम है सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट। सोडियम, ये 2 कार्बन है ना, तो इसको इथेनोएट बोलते हैं, बराबर है। तो जब वीक एसिड डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, तो ये कैसा दिखेगा आपको CH3COH, ये डिसोसिएट होगा तो ये आएगा CH3CO माइनस और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्लाइटली डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट्स स्लाइटली। ठीक है, CH3CONA, ये डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा CH3CO माइनस और Na प्लस। ठीक है, बोथ कॉमन आयन प्रोड्यूस एसीटेट आयन, तो देख सकते हो ये वीक एसिड में भी एसीटेट आयन है और सॉल्ट में भी एसीटेट आयन, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बोथ एसिड एंड सॉल्ट प्रोड्यूस एसीटेट आयन इन द सॉल्यूशन, बोथ acid and salt produce acetate ion CH3CO minus ions। ठीक है, इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट डिसोसिएट कंप्लीटली, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। देखो ये तुम्हारा कंप्लीट डिसोसिएट होता है,
तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका रहेगा ना, इसका थोड़े अमाउंट में रहेगा। मान लो ये अगर ये 10 मोल है तो ये 100 मोल है, तो ये ज़्यादा मोल कॉन्सेंट्रेशन है ना इसका, समझा। ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है। मान लो 100 मोल्स लिया था तो 100 का 100 मोल डिसोसिएट हो गया। ये इसको 100 लिया था, ये 10 मोल ही डिसोसिएट हुआ। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट आयन सॉल्ट से आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, देखो जैसे सोडियम एसीटेट डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। therefore it provides high concentration of acetate ion, therefore it provides high concentration of acetate ion, CH3CO minus, ठीक है। according to Le-Chatelier principle, the addition of acetate ion from these two solutions shift equilibrium to acid to the left side, ठीक है। तो देखो, तो ये ज्यादा आयंस रहेगा तो ये वाला जो है ना ये बनेगा ही नहीं, ये इधर का इधर ही रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ये ऑलरेडी वीक एसिड है ना, ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा सॉल्ट से आ रहा है, तो डालोगे तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसी को हम लोग ली-चाटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू ले-चाटलियर प्रिंसिपल, the addition of acetate ion from sodium acetate to solution CH3COH shift shifts equilibrium of dissociation of acetate ion. Shift equilibrium of dissociation of acetic acid to the left hand side. Left, ठीक है। Thus reverse reaction is favored in acetate ion, ठीक है। इसका मतलब ये डिसोसिएट नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट इसीलिए होगा, समझा ना। एक जो वैल्यू है दूसरे की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है ना। मैं भी लड़का हूँ, तुम भी लड़के हो, तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं जीत जाऊंगा ना, वैसे ही है बात, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर डिफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन बताता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है। तो लिख लो, द कॉमन आयन इफेक्ट states that ionization of weak electrolyte is suppressed in the presence of strong electrolyte. Containing an ion common to weak electrolyte, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट
ठीक है, तो ये सोलबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑल्सो इफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो ये लिखो, द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑल्सो affects solubility of a springly soluble salt। ठीक है, जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड है तो ये डिसोसिएट होगा, तो Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो इसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस है। ठीक है ना। सपोज सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अगर सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं तो ये क्या करेगा? सप्रेस करेगा। is added to saturated solution oil of silver chloride। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। सिल्वर नाइट्रेट जो है Ag प्लस और NO3 माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब ज्यादा अमाउंट है किसका? देखो ये Ag यहाँ पे भी है और इसमें भी है ना, तो इसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या होगा जी? रिवर्स रिएक्शन अकर्स। तो ये वाला आपने ज्यादा दम दिखाएगा और ये वाला कम दिखाएगा। ठीक है, तो ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो आज के लिए। तो कंक्लूजन क्या है? सोलबिलिटी कम हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट से होने के कारण। द सोलबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंगली सोलुबल कंपाउंड thus decreases with presence of common ion solution। चलो, तो ये चैप्टर यहीं तक खत्म होता है।